अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये क्लाउड ऑपरेशन विद एंटिटी फ्रेमवर्क इन सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का पार्ट 3 है। इसमें हम डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे शो करते हैं सी शार्प विंडो फॉर्म में यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, वो सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं वो सीखा था। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को दोबारा विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने उसी प्रोजेक्ट को जो है विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया। ये देख लें, क्रादविन एंटिटी फ्रेमवर्क इसका नाम है प्रोजेक्ट का। तो पिछली वीडियोस में हमने ये पार्ट कवर किया था जो हमने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। तो अब जो है वो हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। इसमें क्या है कि सर्च बॉक्स लगा हुआ है, एक डाटा ग्रिड व्यू लिया है मैंने। इस डाटा ग्रिड व्यू का नाम है, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके ये देखें, इसका नाम है शो रिकॉर्ड डाटा ग्रिड व्यू। इसमें हम सारा रिकॉर्ड शो करवाएंगे। अब ये आप फ्रेंड्स इधर कोई बटन लगा के तब उस बटन के क्लिक पर भी शो कर सकते हैं, और दूसरा इधर आप जब फॉर्म आपकी एप्लीकेशन लोड हो तब भी सारा रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के लोड पे जो है वो मैं रिकॉर्ड को डेटाबेस से शो करवाऊंगा। तो बहुत ही सिंपल वे है। अब देखें, अब मैंने इस फॉर्म पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, इधर से आप इवेंट्स ये ऊपर इस पे क्लिक करके आप लोड इवेंट जनरेट कर लें, ये वाला डबल क्लिक करके, या सिंपली आप फॉर्म पे डबल क्लिक कर दें, इसका लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा इधर। अब देखें, हम जब हमने वो पिछली वीडियोस में हमने जब ऐड किया था एडियो और नॉट एंट्री डाटा मॉडल, तो हमारा जो एंट्रीज का नाम था वो मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडल्स में। ये देखें, जो हमने मॉडल्स ऐड किया था, ये देखें डाटाबेस का मॉडल। इसमें हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास को ये वाली थी, ये वाली। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस देखी हैं उनको ये बात क्लियर होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लें। ये देखें, क्लाउड विद ईडीएमएक्स एंटिटी, ये नाम है इसका। हम ऑब्जेक्ट बना के ये देखें, जैसे फिर टेबल को असेस करते हैं। ये हमारे पास एक ही टेबल है तो एक ही शो कर रहा है। आपके पास मल्टीपल होंगे, जब आप एंटी डाटा मॉडल ऐड करेंगे तो वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये नाम है, हम इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारे डेटाबेस के साथ लिंक है। कब बनाएंगे? फॉर्म के लोड वाला इवेंट। ये देखिए, फॉर्म का नाम वही है, फॉर्म वन डॉट लोड। आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्म वन ही रखा हुआ है। इधर आपने लिखना है यूजिंग। यूजिंग क्यों लिखते हैं, मैंने बताया है कि ये डेटाबेस के साथ ऑटोमेटिक जो है कनेक्शन बना के ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। अब CRUD विद EDMX एंटिटीज, ये नाम है इसका। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, CRUD के नाम से बना लिया, इक्वल टू न्यू CRUD। अब ये देखें, ये इसमें अब ये लिंक है, इसमें जितने भी डेटाबेस के टेबल हैं, हमारे पास टेबल हैं डेटाबेस में, वो अब हम असेस कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। अब देखें, इधर हमने सेट क्या करना है कि रिकॉर्ड शो डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स। इसको डाटा सोर्स कहाँ से मिलेगा, ये हम लिखेंगे इक्वल टू। अब ये हमारे डाटा ग्रिड व्यू का नाम, इसकी डाटा सोर्स कहाँ से मिलेगा इसको, ये देखें, CRUD जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, CRUD के नाम से डॉट। हमारे पास सारे टेबल शो हो जाएंगे। अब हमें कौन सा चाहिए, हमारे पास एक ही है यूजर, तो हमें यूजर चाहिए, यूजर TBL डॉट टू लिस्ट। बस सिंपल इतना ही, एक लाइन का कोड लिखना है आपको, आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। बस इतना लिखना है। अब जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखी उनको बात ये पता होगी, जब हमने एंटिटी डाटा मॉडल ऐड किया था, डेटाबेस डिजाइन की थी। तो अब देखें, CRUD डॉट जितने टेबल हो गए, अब हमने कौन सा टेबल फिल करना है इस डाटा ग्रिड व्यू में, यूजर। अब एक ही हमारे पास, अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप इधर टेबल का नाम चेंज करेंगे बस। अब हम एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब मैं शो रिकॉर्ड वाले टैब पे जाता हूँ इधर से, ये देखें, अब हमारा सारा रिकॉर्ड इधर से शो हो रहा है, देख लें आपके सामने। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं, डेटाबेस में भी हमारे पास यही रिकॉर्ड है। तो मैं आपको एसक्यूएल सर्वर भी ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं एसक्यूएल सर्वर में गया, इधर हमारा जो डेटाबेस का नाम है CRUD विद EDMX, इसमें गया, टेबल्स को एक्सपेंड किया, इधर से यूजर TBL पे मैंने क्लिक करके एड टॉप 200 रोज कर दिया। इधर से ये हमारा यूजर, इसमें जो रिकॉर्ड पड़ा है हम देख लेते हैं। 3 रिकॉर्ड हमारे पास उधर शो हुए हैं, तो 3 ही हैं हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड। ये देख लेते हैं, तो ये देखें, हमारे पास 3 रिकॉर्ड है जो उधर शो हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स इधर देखें, हमारी एप्लीकेशन में एक मसला ये है। अब ये देखें, ये वाले सारा टेबल उसने मैप कर दिया। जैसे जैसे हमारे डेटाबेस में टेबल के कॉलम फील्ड्स हैं, जैसे वैसे वैसे उसने ला कर रख दी। तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, तो इधर से मैं क्या करूँगा, इसको एप्लीकेशन को स्टॉप कर लिया मैंने, और दोबारा जो है मैं इधर चला गया फॉर्म के डिज़ाइन पे। इधर से मैंने फॉर्म पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम इधर इस पे क्लिक करेंगे, और ये बटन जो बना हुआ है एरो सा, इस पे क्लिक करेंगे और एडिट कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अब हम खुद से कॉलम ऐड करेंगे, ऐड। इधर से अब हमने देखे कौन कौन से शो करवाने हैं,
हमने इधर आप कॉलम नेम चेंज करना चाहें तो दे ले, लेकिन मैं हेडर टेक्स्ट ही चेंज कर रहा हूँ। आईडी दे दिया मैंने इधर को, इसको ऐड कर दिया। इसके बाद इधर ये भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं अभी हेडर की चेंज कर रहा हूँ। इधर बाकी हमारे पास है फर्स्ट नेम, ये ऐड कर दिया। ऐसे ही इसको मैंने लास्ट नेम ऐड कर दिया। अब ये मैं खुद से दे रहा हूँ, मतलब जो हमारा इसको फॉर्मेट करने के लिए लास्ट नेम। उसके बाद और हमारे पास क्या है हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूज़र नेम और पासवर्ड है। तो अब जो है मैं इधर कर दूंगा जी यूज़र नेम, फिर ऐड कर दिया। अब दोबारा इधर से जाके मैंने कर दिया जी पासवर्ड, ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास कॉलम ऐड हो चुके हैं ऊपर हेडर में, ये देखें ओके किया तो ये देखें आ गए। अब इनको और मॉडिफाई कर लें आप इधर से एडिट कॉलम करके। मैं इधर से जैसे कि फर्स्ट नेम जो है इसका मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ कि जितना इसका साइज है, या इधर से आप सिंपल विड्थ सेट कर दें, जैसे कि मैंने कर दिया 300 पिक्सल की है। ऐसे ही मैंने लास्ट नेम भी कर दिया 300 पिक्सल। आप ऐसे अपने हिसाब से जो जितना जैसे फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं कर लें। मैंने ओके कर दिया। अभी के लिए मैंने इतना, अब देखें ज़्यादा किया तो देखें वो हमारे हो गए ज़्यादा, हम कम कर लेते हैं इसे। ज़्यादा हो गया साइज, तो इधर से आप 300 की बजाय आप 150 कर दें, 150 इसका, और लास्ट नेम का भी 150। मैंने ये किया, ओके पे क्लिक किया तो ये देखें अब हो गया। इधर से आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। मैं अभी के लिए चले इतने रहने देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन फील्ड्स में डाटा लोड हो। अभी मैं ऐसे ही एप्लीकेशन को स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं शो रिकॉर्ड में जाता हूँ तो देखें हमने जो कॉलम ऐड किए हैं उसके आगे जो है वो उसने वो ही रिकॉर्ड दोबारा से लोड कर दिया। तो ये तो अभी भी मेरी एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं कर रही। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने कॉलम ऐड किए ये सारा कुछ इनमें लोड हो, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। तो ये कैसे होगा? मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया, अब इधर जो है इसमें चला गया, इधर से दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया और एडिट कॉलम किया। अब आईडी की जगह पे अब देखें हमारे जो इधर नेम है ना, ये वाले सारे नेम आपको याद रखने हैं सेम टू सेम जैसे है, तो वो इधर लिखने हैं आपने। अब देखें आईडी की बेस जगह पे हम आईडी लोड करवा रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी है डाटा प्रॉपर्टी नेम। इसको आप इधर से डन, आप अब इधर लिख दें आईडी। ये वो आईडी है जो आपने इधर डेटाबेस में कॉलम में ली हुई है। ये देखें आईडी ये वाली, ऐसे ये चारों लिखने हैं आपने ऐसे। मैंने आईडी इधर लोड कर दी, फर्स्ट नेम इधर लोड कर दिया, जैसे है डेटाबेस में वैसे ही लेने हैं फर्स्ट नेम, ऐसे ही लास्ट नेम। इधर से मैंने कर दिया यूजर नेम। ये जो हमारे टेबल वाले नेम है वही सेम टू सेम लेने हैं। पासवर्ड जो है वो इधर पासवर्ड वाला इधर लोड कर दे हमारे पास। अब मैंने ओके किया। अब जो भी जितना भी हमारा डाटा होगा वो इनमें लोड होगा। मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब मैं शो रिकॉर्ड वाले टैब में जाता हूँ तो अब देखें हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक से लोड हो रहा है। फर्स्ट नेम सारा सेम टू सेम ऐसे ही जो है हमारा रिकॉर्ड लोड हो रहा है। और दूसरा हमारा फॉर्म जो है इस साइड में हो रहा है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट पोजीशन। इसको आप सेंटर स्क्रीन कर दें तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। तो इधर से मैं प्रॉपर्टीज में गया, इस फॉर्म पे क्लिक किया पहले, इधर से प्रॉपर्टीज, इधर से इसकी प्रॉपर्टीज होती है जनाब पे वाला, ये देखें स्टार्ट पोजीशन। इधर से आपने करना है इसको सेंटर स्क्रीन। अब एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक वर्क करेगी हमारी। तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन देखिए अब सेंटर स्क्रीन में हुई है। अब देखिए शो रिकॉर्ड में मैं क्लिक कर रहा हूँ, इधर से अब हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके हेडर का बैकग्राउंड कलर वगैरह, फ़ॉन्ट साइज वगैरह, यूज़र नेम, तो वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए हमारा डाटा बिल्कुल ठीक से लोड हो रहा है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।